सो हेलो गाइस, मैं दोबारा आ गया हूँ अपनी परसेंटेज की वीडियो के साथ। और बेसिकली इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस हैं जो मैं कराऊंगा, और एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, और वो 10 के 10 यूनिक क्वेश्चंस हैं। मतलब हर क्वेश्चन में एक कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होगा। तो इससे पहले जिसने मेरी क्लास 1 नहीं देखी हो परसेंटेज की, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो देख लो, ताकि आपको एक क्लास समझ आ सके। इसमें मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट पिछली क्लास में ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है। तो जो C1 क्लास है, इससे पहले वाली, आई रिक्वेस्ट की वॉच इट, तभी आपको ये वाली क्लास जो है बेनिफिशियल होगी। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो, इसको दो तरीके से करवाऊंगा। एक तो रेशो मेथड से। ऑफ कोर्स मैंने रेशो मेथड नहीं पढ़ाया, इसलिए दूसरा तरीका आपको बताऊंगा सक्सेसिव, जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। तो सबसे पहले मैं इसमें सक्सेसिव का कंसेप्ट लगाता हूँ। सक्सेसिव देखो क्या होता था कि किसी भी कोई भी दो कमोडिटीज हैं, उन पे सक्सेसिवली अगर कोई भी अमाउंट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो हम उसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है। और वो उसका फाइनल रेट ऑफ चेंज देता है। ठीक है। क्या देता है हमें? फाइनल रेट ऑफ चेंज। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सक्सेसिव कैसे लगेगा, देखो, थोड़ी थ्योरी पहले जानना जरूरी है। देखो, एक्सपेंडिचर क्या होता है? ई क्या होता है? कंजप्शन इनटू प्राइस। सबको पता है ये बात। टोटल एक्सपेंड जितना आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो प्राइस है वो 20 रुपए है, 20 रुपए पर यूनिट कोई भी, और कंजप्शन आपकी 5 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है। दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है, इसलिए हम सक्सेसिव को यूज कर पा रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था कि विदाउट मल्टीप्लीकेशन के साइन के किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं हो, तभी तब सक्सेसिव नहीं यूज हो सकता। दिस इज वैलिड ओनली व्हेन मल्टीप्लीकेशन साइन इज देयर। सो इसमें देखो, पेट्रोल का जो प्राइस है, पेट्रोल प्राइस पीपी, और पेट हाँ, जो पेट्रोल का प्राइस है, ठीक है, और जो टोटल उसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? पेट्रोल के प्राइस पे और उसकी क्वांटिटी, जितनी वो डिमांड कर रहा है, जितना वो ले रहा है। तो देखो इसमें क्या लगेगा, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज बाय 25% एंड राज स्पेंड टू ओनली एडिशनल 15%। मतलब इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो भी उसका फाइनल रेट ऑफ चेंज है ना, फाइनल रेट ऑफ चेंज, वो 15% है प्लस पॉजिटिव, प्लस मतलब प्लस 15% है। इसका मतलब ये है कि देखो, सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू सी इंटू पी। ठीक है। अगर E कांस्टेंट है या E चेंज कर रहा है, तो हम C और P की जो रिलेशनशिप होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सिमिलरली अगर देखो, पेट्रोल का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, उसने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करी, ठीक है, तो उसको क्वांटिटी तो रिड्यूस करनी पड़ेगी ना, कुछ हद तक। देखो ध्यान से समझना, फील करना। अगर पेट्रोल का प्राइस 25% इंक्रीज होता, ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर भी 25% इंक्रीज होता, एक्सपेंडिचर भी अगर 25% इंक्रीज होता, तब हम कह सकते थे कि उसको रिडक्शन करनी पड़ेगी, बट थोड़ी करनी पड़ेगी। बट यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी परसेंट रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो देखो, 15 इज इक्वल टू 25, रिडक्शन कर रहे हैं तो फॉर्मूले में डालेंगे माइनस का, माइनस एक्स, एक्स ले रहा हूं मैं, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, माइनस 25x अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखो, x वाले कंपोनेंट सारे एक तरफ शिफ्ट कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 125x अपॉन 100 इज इक्वल टू 10, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 8%। इसका मतलब ये है कि 25% पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ,
तो रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल डिमांडेड 8% होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सक्सेसिव से मैंने इसको सॉल्व करा है, ठीक है। अब सेकंड मेथड देख लो इसका। सेकंड मेथड है रेशो मेथड। रेशो मेथड में क्या होता है, देखो देखो इस क्वेश्चन में ये समझने वाली बात है कि अगर पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ा है तो 25% एडिशनल कॉस्ट अगर वो बियर करेगा तब तक तो रिड्यूस ही करेगा। पर देखो समझना है इस बात को, थोड़ी डीप बात है, कोशिश करना समझने की। देखो यहाँ पे कह रहा है कि वो उसने एडिशनल 15% इंक्रीज करा है। मान लो इस 15 की जगह इफ इट वाज 25 तक, तो जो रिडक्शन है, रिडक्शन 25 तक रिडक्शन होगी। बट 25 से अगर ऊपर जाता है ना, ये जो फाइनल कॉस्ट है, फाइनल कॉस्ट फाइनल, तो फिर तो रिडक्शन नहीं होगी। समझना इस बात को, ठीक है, समझना इस बात को। अब करते हैं रेशो मेथड। देखो सिंपल, रेशो मेथड में क्या करते हैं, 15% एडिशनल चाहिए तो रेशो लिखते जाओ। 15% एडिशनल चाहिए ना, तो 100 पे 115, 15% एडिशनल इज इक्वल टू नेट इफेक्ट इसका आएगा, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का। तो पेट्रोल के प्राइस क्या इंक्रीज हुआ है, 125 से 100। और इसको ले लो, जो हमारा आंसर फ्रैक्शन होगा इसको ए से डिनोट कर लो, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, इसका रेशो आ गया 115/125 इज इक्वल टू ए। अब इसको कैंसिल करो, 23 25, ठीक है, 23 25। इसका मतलब ये है कि रिडक्शन कितनी हो गई, दो की। पहले ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल, फाइनल है हमारा 23, इनिशियल है हमारा 25। दो की कमी कितने पे, 25 पे इंटू 100% परसेंटेज निकालने के लिए। तो इससे भी आंसर 8% आ गया। देखो एक क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड्स हो सकते हैं, हमें सबसे एफिशिएंट मेथड को फाइंड करना है और वही उसी एफिशिएंट मेथड को एग्जाम में अप्लाई कर देना है। और ये जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं ये मैं हर क्वेश्चन के साथ बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको मैथ में एक फीलिंग आए कि हम चीजों को जो पढ़ रहे हैं किस वजह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो मैंने 8% का आंसर दिया ये सबको समझ आ गया होगा, 2 मेथड बता दिए। मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन के कम से कम 2 से 3 मेथड बताऊं, ताकि कोई ना कोई आपको पेपर में स्ट्राइक कर ही जाए। नेक्स्ट थोड़ी जल्दी करते हैं। अ कैंडिडेट, क्या है क्वेश्चन, ये है पास फेल का। तो देखो इसको सीधा परसेंटेज में लिख लो, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और साथ साथ रफ कॉपी में पेन पेपर पे वो करते जाओ। कैंडिडेट को 20% मार्क्स फेल, मतलब देखो हम दोनों दो मार्क्स, मतलब उसको दोनों वेज में उसको परसेंटेज पासिंग मार्क्स निकालने हैं, मतलब पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो दोनों को इक्वेट कर दो दोनों मेथड से। यहाँ पे उसने 20% स्कोर करा, 20% स्कोर करा और 10% से फेल हो गया, मतलब 10 नंबर और चाहिए पास होने के, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने 42% स्कोर करा पर एंड गेट 12% मोर देन द, हाँ, तो 12% मोर देन द पासिंग मार्क्स। इसका मतलब पासिंग परसेंटेज क्या हुई, 42 माइनस 12। तो 42 माइनस 12 कितना होता है, 30। मतलब हमारा जो पासिंग परसेंटेज है वो 30% है। सिंपल, पासिंग परसेंटेज कैसे, 42% मार्क्स आए और 12% एक्स्ट्रा है, तो 12 गए, 30% मार्क्स। तो 30% की तो 20 प्लस ये देखो ये भी पासिंग है, पासिंग मार्क्स परसेंटेज, और ये भी पासिंग है, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 10। किसी भी मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कोई भी परसेंटेज क्या होता है, 100%, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 100%, 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 100% और ये बन गया 100 मार्क्स। तो देखो पासिंग ये हो गए मैक्सिमम मार्क्स। इसमें 3-4 चीजें पूछ लेता है कि वो पासिंग परसेंटेज कितनी है। तो पासिंग परसेंटेज कितनी निकाली थी हमने, 32 माइनस 12, जो कि इसका 30% होगा, तो 30 आ गया इसके पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब इसमें पूछ लेता है कि हाउ मच ही गॉट, तो उसको 20% मार्क्स मिले हैं, तो 20% हो गए स्कोर्ड मार्क्स। एसएम कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी बता दो, सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कुछ इसमें करेंगे कि एक्स लेंगे, वाई लेंगे, पता नहीं क्या क्या लेंगे और फिर यही क्वेश्चन करके आ जाएंगे सिर्फ पूरे क्वांट सेक्शन में से। ऐसा नहीं करना। जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो 1-2 सेकंड लो उसे और पढ़ो। पढ़ो, 3-4 सेकंड लेके एनालाइज करो। 3-4 सेकंड अगर आप सोचने में यूज करोगे तो जो मेथड निकल के आएगा आपके दिमाग में से वो आपके पूरे पेपर, पूरे उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करा देगा। इसने कहा है कि 57 लीटर ऑफ मिल्क वाटर इज पोर्ड इनटू अ टब एंड टब इज फाउंड टू बी 5% एम्प्टी। मतलब 57 लीटर गिरने के बाद वो 5% खाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 95% भर गया ना। 5% कोई चीज खाली है 100 में से तो 95% भर गई। 95% की वैल्यू कितनी है? 95% की वैल्यू कितनी है? 57 दे रखी है क्वेश्चन में। हमसे क्या पूछी है? व्हाट इज द एडिशनल मिल्क मस्ट बी पोर, मतलब 100% उसको पूरा भरना है तो कितना होगा? तो 100 की वैल्यू सीधा निकाल लो। या 5% एम्प्टी है तो 5 की वैल्यू निकाल लो सीधा। एक स्टेप और क्यों बढ़ा है? 5% से ही तो फुल हो जाएगा ना वो, तो 5% की वैल्यू निकाल लो। अब देखो इसको 95 को 5% पहुंचाने के लिए किससे 19 से डिवाइड करेंगे ना। टेबल्स आ रहे चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 19 से डिवाइड करेंगे इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, इस साइड भी 19 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 लीटर। मतलब एडिशनल अमाउंट ऑफ मिल्क वाटर जो भी है वो 3 लीटर है। फुल टब की जो वॉल्यूम पूछ सकता है तो वो कितना हो गया? 57 + 3 60 लीटर। खत्म क्वेश्चन, इजी। अ फ्रूट सेलर हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, ये भी देखो सक्सेसिव का एक यू कैन से इलोंगेटेड वर्जन है। क्वेश्चन देखना, 10% are rotten, he sells 91% of the remainder and then 405 एप्पल are left. How many apples did he bought? तो देखो मान लो उसने x नंबर ऑफ एप्पल्स थी उसके पास, ठीक है, टोटल x एप्पल्स, ठीक है, उसमें से 10% रॉटन है, मतलब बच्ची कितनी? x इंटू 90%। 90% ही सेल्स 91% ऑफ द रिमाइंडर। देखो ये रिमाइंडर एप्पल्स है ना, ये रिमाइंडर है, इसका 91% सोल्ड कर देता है। 91% इसका सोल्ड करेगा तो इसका कितना बचेगा? 9% बचेगा ना। 100 में से 91 गए, इसका 9% बचा जिसकी वैल्यू 405 है। हाउ मेनी एप्पल्स ही बॉट, तो एक्स की वैल्यू बता दो यहां से। 405 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 90 इंटू 9। 9 की डिविजिबिलिटी सीधा सीधा दिख रही है तो 9 से पहले कैंसिल करो। 9 4 जा 36, 45, 45 2 जा 50 जा, ये आ गई 5 के एप्पल्स, मतलब 5000। ठीक है, 5000। ठीक है, नेक्स्ट, द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 40%, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पोटेंशियल। अब देखो ये भी वही आ गया ना रिजल्टेंट वाले के इक्वल, कि एरिया को 82 तक ही बढ़ाना है। अब देखो मैंने कही थी ना पहले वाले में की फील लेके देखना। अब देखो कहीं ना कहीं आपको ये, अगर उसमें आपने ध्यान से सुना था तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदाजा आ गया होगा भाई, जो भी होगा, जो भी होगा, हाइट इंक्रीज हुई है तो बेस भी इंक्रीज ही होगा, क्योंकि 82% का नेट चेंज है, रिड्यूस तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहां पे दो ऑप्शंस तो सीधे इसी चीज से एलिमिनेट हो जाएंगे कि रिड्यूस तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। देखो अब क्या होता है इस क्वेश्चन में, सीधा वो करके देखो, सीधा या तो रेशो लगा लो या अपना रिजल्टेंट वाला लगा लो, दोनों में इंक्रीज होना है तो 40 प्लस एक्स प्लस 40 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 82। थोड़ा फास्ट करते हैं, 42 140x अपॉन 100 इज इक्वल टू 42, 0 0 कैंसिल, 2 7 जा 2 5 जा 7 6 जा 5 6 जा 30, x इज इक्वल टू 30। इसको इसमें पुट करके देख लो, आंसर सेम आएगा। रिजल्ट इसमें 40 और 30 का जल्दी से सक्सेसिव बताओ। 14 टू 30 प्लस 14 टू 30 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 82। तो रेशो से ज्यादा आसान पड़ रही है। 182 का रेशो बनाओगे, फिर 140 का रेशो बनाओगे, फिर उसको कैंसिल करोगे, इसे सीधा आंसर आ रहा है। सक्सेसिव लगाओ इसमें सीधा, सक्सेसिव। सक्सेसिव अगर आपको पता लग गया ना कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होना है, और आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए कि कहाँ पे सक्सेसिव यूज हो रहा है, तो आप मिनटों में लगाओगे, दिमाग में लगाओगे और सीधा आंसर टिक करके आओगे। अभी मेरा आईबी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो क्वेश्चन था वो सक्सेसिव पे आया था और अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आंसर किया जाए तो मैं आपको पूरी आंसर की सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉवल इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, 75 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है, 75 सेंटीमीटर उसकी हो गई ब्रेड्थ एंड 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये हो गई उसकी लेंथ। ठीक है,
व्हेन ब्लीच्ड टू हैव लॉस्ट 40% ऑफ इट्स लेंथ। अब देखो 120 में से 40% लॉस्ट हो गया है, तो ये थी उसकी इनिशियल, तो फाइनल वैल्यूज क्या आ जाएंगी 120 का 60% जो कि होता है 72। अब देखो कितनी जल्दी दिमाग में निकाल लिया। ऐसे ही आपको वहां पे सॉल्व करना है। 20% मतलब 80%, बट 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, 15 और 60, ये 60 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, द परसेंटेज डिक्रीज। तो इनिशियल जो परसेंटेज एरिया है और फाइनल जो परसेंटेज एरिया है उनका रेशो बना लो। रेशो चलो मैंने अभी सिखाया नहीं है, बट इजी उससे पड़ेगा। रेशो ऐसे बनाते हैं 75 एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहाँ पे 60 इंटू 72। बस इनका रेशो बना लो आपस में और फिर देख लेना इंक्रीज और डिक्रीज। 60 टाइम्स 2 जा 2 times 36 जा and 3 2 जा 6 5 25 is to 12। तो मोटा मोटा 50 से थोड़ा सा ऊपर 51। देखते क्या आंसर आएगा। देखो कितने का डिक्रीज हो गया, 13 का डिक्रीज अपॉन 25 इंटू 100। तो मतलब जो एरिया में डिक्रीज आया वो 52% का डिक्रीज आया है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करना है। बस लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्टेड है तो बच्चे थोड़ा डर, क्या पता डर जाए। कुछ नहीं है, इनिशियल और फाइनल जो भी डायमेंशन है उनको निकाल के एरिया का रेशो बना के आंसर बता देना है। ठीक है, रेशो मैंने इसलिए बनाया ताकि इजी पड़ जाए। रिडक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछी गई टाइप, और इसमें काफी तरह के वेरिएशंस आते हैं। 4 ही तरह के वेरिएशंस आते हैं और मैं चारों के चारों आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, a reduction of 20% in the price of cinema tickets would enable me to see 15 more movies। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, आटा, कॉटन, कुछ भी, कोई भी कमोडिटी, कोई भी टिकट, कोई भी कुछ भी आ सकता है, ग्रेप्स, फ्रूट, कुछ भी आ सकता है, लैंग्वेज कुछ भी यूज कर सकता है। पर जो भी है आपको डरना नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है मेरे से। क्वेश्चन मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज टेस्ट करना चाह रहा है। अगर वो आपने पहचान लिया ना तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करो, सिंपल वही वाला, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजप्शन इनटू प्राइस। सेम चीज यूज करनी है। अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है इस केस में, कांस्टेंट क्या है, पैसा जो मैं खर्च कर रहा हूं 1200 रुपए, वो कांस्टेंट है। तो सी और पी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, सब जानते हैं ये। ठीक है, तो देखो रेशो बना लो, रेशो उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। रिडक्शन, तो प्राइस इनिशियल क्या है अपना, पी आई 5 ले लो, मैंने कल बताया था होल एंड पार्ट वाला कॉन्सेप्ट, वही यूज करना है। प्राइस फाइनल क्या है अपना, रिडक्शन, 5 पे 1 की कमी हो रही है तो कितना बन गया, 4। ठीक है, ये प्राइस इनिशियल प्राइस फाइनल है, उसका रेशियो है प्राइस इनिशियल और प्राइस फाइनल का। इसको ऐसे लिख देता हूं उल्टा, देखो प्राइस इनिशियल प्राइस फाइनल 4। ठीक है, तो देखना ध्यान से, हाँ प्राइस इनिशियल प्राइस फाइनल का वो 4। तो नंबर ऑफ मूवी टिकट्स का जो एमटी मूवी टिकट्स का, मूवी टिकट्स इनिशियल और मूवी टिकट्स फाइनल का क्या रेशो बन जाएगा, 4 से 5। और बेसिक लॉजिक है, जब प्राइस महंगा होगा, जब टिकट महंगी होगी तो नंबर ऑफ टिकट्स कम आ पाएंगी। जब टिकट का प्राइस, जब प्राइस को कम कर दिया तो टिकट्स की क्वांटिटी ज्यादा आ पाएंगी। सिंपल सिंपल लॉजिक। ठीक है, अब देखो जो अपना मूवी टिकट्स इनिशियल है वो है 4, मूवी टिकट्स फाइनल है वो है 5। ठीक है, 15 मोर मूवीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो कितनी मूवीज एक्स्ट्रा, अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, वो कितने मूवीज एक्स्ट्रा देख पा रहा है, एक मूवी एक्स्ट्रा देख पा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितनी मूवी एक्स्ट्रा देख पा रहा है, 15 देख पा रहा है। मतलब एक रेशो यूनिट, आर यू, एक रेशो यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 यूनिट है और हमारे अकॉर्डिंग वो 1 यूनिट आ रही है। हमारे रेशो के अकॉर्डिंग एक रेशो
एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 रेशियो यूनिट की वैल्यू 15 यूनिट है, तो 4 रेशियो यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, और 5 रेशियो यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 75। समझ आए? मतलब पहले वो 60 मूवीज देखता था, अब वो 75 मूवीज देख पा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है। एक मिनट इसको रब कर लूं। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या आएगी, हमारा जो खर्चा है वो तो कांस्टेंट था, खर्चा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मूवी टिकट्स, कितनी MTI, मतलब मूवी टिकट्स इनिशियल वो कितनी खरीद पा रहा था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 रुपए। ठीक है, अब इसी में सेकंड वेरिएशन वो पूछ लेगा न्यू मूवी टिकट का प्राइस कितना है, तो जितनी वो एक्स्ट्रा टिकट्स खरीद पाया है 75, वो तो कितना आ गया ये 240 अपॉन 15, 3 अपॉन 48, तो 16 रुपए। और यहीं से सीधा निकाल लेते, मैंने भी गलती कर दी, 20 रुपए इनिशियल वो था, तो 20% रिड्यूस हुआ है, तो 20 का 20% कितना होता है 4, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, मैंने देखा नहीं, तो चारों वेरिएशंस बता दिए। पहले क्या पूछेगा वो, इनिशियल प्राइस बता दिया, फाइनल प्राइस बता दिया, नंबर ऑफ मूवी टिकट्स पहले बता दिया, नंबर ऑफ मूवी टिकट्स बाद बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, चारों वेरिएशंस मैंने इसके समझा दिए, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। नेक्स्ट, टीना डिसाइड, ये भी अच्छा डोनेशन का, टीना decided to donate 10% of her salary as a charity. On the day of donation, she changed her mind and donated 3609, which was 92% of what she decided. ठीक है, मान लो टीना की सैलरी है X, ठीक है, X नहीं लेंगे, K लेंगे, और पेन का कलर भी थोड़ा चेंज करेंगे, K। ठीक है, टीना सैलरी है K, उसने 10% डिसाइड करा, तो इसका 10% डोनेट करेगी, 10%। ठीक है, बट उसने अपना माइंड चेंज करा, और इस वैल्यू का, ये उसकी जो इनिशियल सैलरी, इनिशियल डोनेशन DI का, देखो साइड में हो, DI का डोनेशन इनिशियल का, उसने जो अमाउंट अब डोनेट करा है, ये प्रेजेंट डोनेट करा है, वो डोनेशन इनिशियल का भी 92% है। ठीक है, डोनेशन इनिशियल अपने आप में 100% है, उसका 92% मान लो, तो ये किसके इक्वल आएगा 3680 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और DI की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू अस, K इंटू 10 इंटू 100, तो DI इंटू 92 अपॉन 100 कर दो, जिसकी वैल्यू 3680 के इक्वल होगी, तो K की वैल्यू निकाल लो, 10 0 से 0 कैंसिल, K की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 100 इंटू 368 अपॉन 92। 4 से कटेंगे दोनों शायद, हाँ 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 23 टाइम्स 4 जा, उसकी सैलरी आ गई 40000, 40,000 रुपए। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस। देखो, a sales executive gets a commission on total sales at 6%. If the sale is exceeded by 18%, he gets an additional commission as a bonus of 3% on the excess sales over 18,000. अच्छा, if he gets total commission of 12,000, then the bonus, देखो यहाँ पे ना दो पार्ट है, एक तो 18,000, ठीक है, एक तो 18K, और एक है ग्रेटर देन 18K। ठीक है, इस पे उसको मिल रहा है 6%, इस पे उसको मिल रहा है एक्स्ट्रा, नहीं एक्स्ट्रा 3 नहीं, सिर्फ 3%। क्वेश्चन में देखा ना, एज अ बोनस ऑफ 3% ऑन द एक्सेस ऑफ सेल्स, तो 18 से ऊपर पे मिल रहा है उसको 3%। ठीक है, तो देखो इसका 6% निकालो, 18,000 का कितना होता है 1080। ठीक है,
उसको मिला कितना कमीशन है 1260, मतलब उसने 18,000 से ऊपर की सेल करी है। ये तो अब हमें पता चलेगा क्वेश्चन को देख के कैसे 1080 उसका कमीशन बनता 6% के हिसाब से अगर वो 18,000 की सेल करता, बट उसका जो कमीशन बना है वो 1260 बना है। 1260 किस लिए बना? क्योंकि उसने 18,000 से ऊपर की सेल करी है। अब उस पर्टिकुलर अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम 1260 में से 1080 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 140 140 180 सॉरी 180 180। तो मतलब कोई अमाउंट है, फॉर एग्जांपल एक्स के अमाउंट है, के अमाउंट, उसका जो 3% है वो 180 के इक्वल है, सिंपल। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई 6,000 मतलब उसने 18 प्लस 18,000 की करी प्लस 6,000 की करी। इस 18,000 पे उसको 6% मिला, इस 6,000 पे उसको 3% मिला कमीशन। क्वेश्चन खत्म, इजी क्वेश्चन।